वॉल्यूम कितना इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग के लिए, इसका इंपॉर्टेंस आपको आज समझ में आएगा। रिसेंटली आपने इस स्टॉक के बारे में काफी नाम सुना होगा जिसका नाम है आईटीआई, इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री। पॉइंट ये होता है कि जो भी बिग मूव आते हैं किसी भी स्टॉक में, वो किसी इंस्टीट्यूशन का लाया होता है, किसी भी रिटेलर के बाइंग की वजह से इतना प्राइस मूव नहीं होता है। पॉइंट होता है कि जो भी इंस्टीट्यूशन है दे कैन इजिली मैनिपुलेट द प्राइस बट दे कैन नॉट मैनिपुलेट द वॉल्यूम। आपके चार्ट में जो वॉल्यूम है ना, ये ऑलवेज लगा होना चाहिए। हम लोग का सीखने वाले कि इस वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस क्या होता है और किस तरीके से इसके बेसिस पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर अच्छा बिल्डअप कहीं भी आ रहा है, कहीं भी अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, तो हो सकता है कि बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम में आपको एक बहुत ही सॉलिड मूव कैप्चर हो जाएगा और काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो। इनफैक्ट अगर कोई स्टॉक 10% चलता है और इंट्रा डे में भी आप अगर उसमें लेवरेज लेकर बाई करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ भी आप जनरेट कर सकते हैं। अपने सामने एज ए लर्निंग के लिए है आईटीआई, समझने की कोशिश करेंगे जरा। सबसे पहले इस चार्ट पे फोकस करेंगे। इसके इसके चार्ट में नीचे ऐसा वॉल्यूम लगा होना चाहिए। सर्च करेंगे उधर इंडिकेटर में और वॉल्यूम टाइप करेंगे, आपका वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा ट्रेडिंग व्यू में। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जरा ध्यान से इस पूरे चार्ट को आराम से देखिए। सबसे पहले इस चार्ट को थोड़ा सा ऐसा फोल्ड करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे लगभग लगभग जनवरी महीने में ये हाई लगाया था। इस हाई के बाद यहाँ से फॉल हुआ नीचे की तरफ, ठीक है। ऐसा आया, उसके बाद से कंटिन्यू नीचे गया, पहला लेग नीचे लगाया, फिर ऊपर में गया, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आया, फिर किसी तरीके से अप साइड गया और जिस लेवल पे यहाँ पे आया था, जिस लेवल पे था यहाँ पे, लगभग लगभग आप मार्च के टाइम की बात कर लें, तो मार्च के महीने में जो लो लगाया था ठीक उसके थोड़ा नीचे से भी जाके बाउंस लिया है। दैट्स अ पॉइंट। सबसे पहला स्टडी ये होता है इसमें कि जिस जगह से प्राइस फॉल होना स्टार्ट किया, इसका जो ओरिजिन हुआ, उस जगह पे क्या सीन था, ध्यान से समझिएगा। बहुत छोटी सी बात है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था किसी न किसी इंस्टीट्यूशन का बनाया हुआ था। इसमें देखेंगे तो इसने जो मूव दिया था इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, ये मूव कितना था? तो ये मूव लगभग लगभग आपको 22% के आसपास का ये मूव था उस दिन का, अगर इंट्राडे में, अगर 2 दिन का अगर हम कैप्चर करते हैं तो। क्या था कि इतना जो बिग मूव आया था, इस मूव के पीछे भी जरा देखेंगे ध्यान से, तो उस दिन इस मूव पे जो वॉल्यूम था बहुत ज्यादा था। इसी के बाद यहाँ पे क्या है, सेल होना स्टार्ट हुआ। अब क्या होता है इस जगह पे, किसी भी स्टॉक का जो प्राइस होता है उसको सर्टेन सप्लाई जोन को अगर क्रॉस कराना है तो मोस्टली वो गैप में क्रॉस करता है। ये क्या हुआ होगा, बेसिक साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जब प्राइस ऊपर की तरफ रन करना स्टार्ट हुआ होगा तो जो भी रिटेलर होगा जिसने हाई प्राइस पे बाई किया, उसके बारे में जरा सोचिए। उस इंसान के बारे में जो इस पर्टिकुलर जगह पे परचेज किया होगा, यहाँ पे जिसने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, अच्छा खासा क्वांटिटी यहाँ पे परचेज करके रखा होगा, इसके बारे में जरा सोचिए। देन यू विल अंडरस्टैंड द कंप्लीट मैकेनिज्म कि प्राइस किस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर जोन में ट्रैप होता है, किस तरीके से हम उस हिस्से को क्रॉस करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम थॉरली समझ सकते हैं। अब क्या हुआ कि जो भी इंसान यहाँ पे बाई किया था इस पर्टिकुलर जगह पे, उसको कभी इसके बाद एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ से प्राइस बहुत ज़्यादा हुआ, तो ये बात तो कंफर्म है कि किसी भी तरीके से प्राइस इस पर्टिकुलर जगह पे आता है तो एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आने वाला है। ये लॉजिक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा जिसने यहाँ पे बाई किया होगा। तो देखेंगे जब पहली बार इस प्राइस रेंज को क्रॉस किया, तुरंत प्रॉफिट बुक होना स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पे पहुंच गया, अच्छा खासा नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि इस जगह पे बहुत सारे ट्रैप बायर थे जो इस ईयर के स्टार्टिंग में पोजीशन बनाए थे और वो यहीं पे रह गए, क्योंकि कंटिन्यू प्राइस इसके बाद नीचे यहाँ पे गिरता चला गया। अब जरा ध्यान से देखेंगे, चलते आया चलते आया चलते आया। मान लीजिए जिस वक्त आप यहाँ पे पहुंचे थे इस पर्टिकुलर जोन पे, जब थे आप इस जगह पे, हम एक काम करते हैं, हम टाइम में थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। हमारे सामने जो चार्ट है वो कैसा है, ये डेली चार्ट यहाँ पे बना हुआ है। दिस इज अ डेली कैंडल, ओके। अब क्या हुआ, आप इस जगह पे हो। अब इस पॉइंट पे देखेंगे कि यहाँ पे इस वाले रीजन में वॉल्यूम तो आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी इस पर्टिकुलर रीजन में वॉल्यूम कैसा है, ड्राई है। यहाँ पे कुछ खास वॉल्यूम नहीं है, करेक्ट, नो इशू। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि इस जगह पे देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम बिल्ड हुआ था बहुत कस के और उस दिन प्राइस थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा, लेकिन वही जो ट्रैप बायर थे सबने यहाँ से गिरा दिया इस पर्टिकुलर जगह से। यहाँ भी काफी हाई वॉल्यूम पे खरीदे थे और यहाँ पे गिरना स्टार्ट हुआ, यानी कि इस जगह पे जब ये पहुंचेगा 322 के आसपास के रेंज में, तो यहाँ पर भी एक बार हर्डल हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी बाइंग बहुत हेवी हुआ था, बुलिश वॉल्यूम था, लेकिन उसी के बाद प्राइस क्या हुआ, नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप बायर्स हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरा देखेंगे यहाँ पे, अगर हम देखें 30 ऑफ अक्टूबर की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ। यहाँ के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं, लगभग 1 अक्टूबर के बाद एकदम अक्टूबर के एंड में यहाँ पे एक वॉल्यूम आता है लोअर लेवल पे। अब यहाँ पे एक लॉजिक आता है
कि जब कभी भी रेजिस्टेंस के पास अगर कोई भी स्टॉक बहुत नीचे गिर गया है और रेजिस्टेंस के बाद जब हाई वॉल्यूम आने लगे, देन देयर इज 90% पॉसिबिलिटी कि अप मूव यहाँ पे आने वाला है, अगर वो वॉल्यूम बुलिश है तो। और अगर आप रेजिस्टेंस के पास हो और वॉल्यूम इस ह्यूज अमाउंट में आता है और बेयरिश वॉल्यूम है, मतलब वो यहाँ से नीचे की तरफ फॉल करने वाला है। बट एक्यूरेसी होता है वो ज़्यादा तब होता है जब आप सपोर्ट के पास हो, हाई वॉल्यूम आ जाए और वॉल्यूम कैसा हो, बुलिश हो। अब देखिए कहीं न कहीं एक तरह से सपोर्ट के पास ही आ चुका था ये, या नीचे रेजिस्टेंस के पास आया था, जो नीचे का 3,225 का था और लो लगाया था 210 का लगाया था। यहाँ पे पहुँचते ही इसमें क्या हुआ, एक वॉल्यूम अच्छा खासा आ गया, करेक्ट है? और ये वॉल्यूम प्राइस को अपसाइड में शिफ्ट करना स्टार्ट कर गया। अब देखना क्या है कि यहाँ पे अब इस जगह पे फॉल किया था प्राइस, कुछ खास वॉल्यूम में प्राइस नहीं फॉल किया है। पॉसिबिलिटी है कि इस वाले ज़ोन को क्रॉस कर जाए आसानी से, जब भी कोशिश करेगा तो ईज़िली वहाँ पे वो निकल जाएगा। अब जैसा कि देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से इस पर्टिकुलर जगह का जो ज़ोन है, इसे बहुत ही आसानी से क्रॉस कर गया ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फॉल हुआ था, फॉल के पास वॉल्यूम नहीं था। लेकिन जब यहाँ पे देखेंगे, जो 12th ऑफ जुलाई की कहानी है, इस पर्टिकुलर जगह पे काफ़ी जो मतलब बाइंग हुआ था, कैंडल का भी रेंज बहुत तगड़ा है और साथ में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो इस वाले रेंज को एक बार में क्रॉस करने की पॉसिबिलिटी थोड़ी-सी यहाँ पे क्या है, कम है, इसे नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ, तो अब चाहे तो इसको एक बार में गैप में क्रॉस कर दे और धीरे-धीरे जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा-सा सेलिंग मुझे देखने को मिलता है। तो देखेंगे जैसे ही यहाँ इसके पास गया, ध्यान से समझिए इस बात को, लॉजिक को। अब जैसे देखेंगे यहाँ पे पहली एक बार में क्रॉस किया और एक बार अचानक से उसके नेक्स्ट डे का जो कैंडल बनता है, रेड कैंडल बहुत नीचे बन जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग था, इस पर्टिकुलर जोन पे स्ट्रॉन्ग बाइंग था, यहाँ पर भी बाइंग था, यहाँ पर भी बाइंग था, इस प्राइस पे बहुत सारा वॉल्यूम पे बाइंग है। यानी कि यहाँ पे आएगा तो एक बार प्रॉफिट बुक यहाँ पे होगा, यानी कि लगभग 343 से सीधा सीधा 295 इसको पहुंचा दिया, अच्छा खासा यहाँ से डेंट दिया ऊपर से नीचे की तरफ, समझे? अगर तुम कैलकुलेट करें परसेंटेज में, तो हाई के पास से लगभग लगभग कितना नीचे चला गया, 14% नीचे चला गया। तो अगर इस लॉजिक को आप समझते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या करेंगे, आप प्रॉफिट को यहाँ पे बुक कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, बिकॉज यू नो कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग को आने वाला है। लेकिन क्या हुआ है कि जब इसने इस रेजिस्टेंस को अप्रोच किया था तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, यानी कि बाइंग वॉल्यूम इतना ज़्यादा था जो कि यहाँ का सप्लाई है, यानी कि सेलिंग है, उसको एब्जॉर्व करने के लिए पूरा का पूरा तैयार है। जब उस सेलिंग वॉल्यूम को पूरा-पूरा एब्ज़ॉर्ब करने के लिए तैयार है, यहाँ का सेलिंग जब पूरा-पूरा एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे लिए हर्डल है वो यहाँ पे है। अब पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने का, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत तगड़े किस्म का आया है, इस पर्टिकुलर जगह पे एंटर किया है। तो हम इसे थोड़ा ऑब्ज़र्व करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो अब देखेंगे कि प्राइस यहाँ पे लगभग-लगभग स्टेबल तरीके से चल रहा है, बहुत नीचे नहीं आया है। यहाँ पे देखेंगे 3 दिन रुका है, यहाँ पे रुका है, इस कैंडल के लो के पास आया और यहीं से एक बाउंस यहाँ पे देखने को मिल गया और साथ में वॉल्यूम भी इस दिन आता है। अब देखिए ध्यान से, जैसे ही वॉल्यूम यहाँ पे इंटर किया, जैसे ही वॉल्यूम आया, यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, जैसे देखो यहाँ से जब गिरना स्टार्ट हुआ था, यहाँ के बाद से वॉल्यूम नहीं आता, यहाँ के बाद वॉल्यूम क्या हो गया था, रुक गया था, ये वॉल्यूम रुका हुआ है, प्राइस नीचे गिरा हुआ है। लेकिन इस पूरा ऊपर उड़ने से पहले इस पर्टिकुलर जगह पे, यानी कि 28 ऑफ नवंबर की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे आया। इस वॉल्यूम आने के बाद प्राइस को शिफ्ट किया और उसके बाद अगले 4 दिन तक बात करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, पूरे 5 दिन यहाँ पे प्राइस कैसा हुआ, कंसोलिडेट हुआ। इस दिन क्या होता है कंसोलिडेशन में, वॉल्यूम बार जो नेट वॉल्यूम बार है वो कैसा है, नहीं है ज़्यादा, मतलब जो भी सप्लाई हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। मतलब ये हुआ कि ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें ये वॉल्यूम ठीक ठाक आया था, ये कैंडल का फॉर्मेशन किसी नॉर्मल इंसान का नहीं, किसी इंस्टीट्यूशन का है। ये बात कैसे पता चलता है कि देखेंगे इस कैंडल का जो भी फॉर्मेशन हुआ, इसमें लोअर साइड में वीक नहीं या हाई बन रहा है, और कभी भी प्राइस इस कैंडल का जो लो होता है इसको आकर रिविजिट नहीं किया है, इस कैंडल के लो को नहीं टच किया। यानी कि जब भी प्राइस गिरने वाला होता है तो जो भी इंसान यहाँ पे बनाए बिग पोजीशन, वो इस प्राइस को अपसाइड में शिफ्ट कर दे रहा है। और जैसे ही सारे ऑर्डर एब्जॉर्व हो गए, वैसे ही देखेंगे 6 दिसंबर को एक कैंडल में यहाँ पे क्रॉस कर गया, और अब की बार जब क्रॉस किया है यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से नेक्स्ट कैंडल में ऊपर सस्टेन करके चला गया। अगेन यहाँ पे एक ट्रेड हो गया, पर्टिकुलर ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बताया कि यहाँ पे क्या हुआ, बिग प्लेयर का एंट्री हो चुका है। नेक्स्ट जैसे ही इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गया, तो इस पे क्या बताया था हमने कि यहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया था, और ये फॉल अगर लो वॉल्यूम पे होता तो आसानी से क्रॉस कर जाता है, लेकिन ये जो फॉल हुआ था, फॉल के पीछे यहाँ पे बहुत हेवी वॉल्यूम है। हेवी वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ह्यूज अमाउंट में यहाँ पे बायर्स हैं वो ट्रैप्ड हो गए हैं। तो अगेन यहाँ पे देखेंगे जैसे ही इस प्राइस को गया ऊपर की तरफ क्रॉस करके आए यहाँ पे, तो एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल गया। अब फिर क्या होगा, ऊपर जाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे जो भी सप्लाई आ रहा है उसको क्या करेगा मार्केट, यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा, उसको जब तक ऑब्जर्व नहीं करेगा तब तक काम नहीं चलने वाला है। तो देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, लगभग लगभग कितने दिन हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन का यहाँ पे साथ इसको मिला देंगे तो अभी तक कंसोलिडेशन यहाँ पे हो गया।
जब तक ये कंसोलिडेशन यहाँ अच्छे से नहीं होगा, ऊपर नहीं जाएगा। ध्यान से देखेंगे जरा, यहाँ पे इस कैंडल पे वॉल्यूम ठीक ठाक आया था, यानी कि 16th ऑफ दिसंबर को, यानी कि यहाँ पे कोई प्लेयर का एंट्री यहाँ पे हो रखा है, बढ़िया सा पोजीशन यहाँ बनाया जा रहा है। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब प्राइस को बहुत ज़्यादा ही गिरने नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ इतना वॉल्यूम पे पोजीशन बन चुका है। तो देखते हैं आगे की तरफ किस तरीके से ये शिफ्ट करता है प्राइस। एक बार छोटा सा नीचे की तरफ डिप लगाया, थोड़ा सा डिप लगाया, लेकिन डिप लगा के यहाँ पे प्राइस को लाया नीचे की तरफ, अगेन ठीक इसी सप्लाई के जस्ट ऊपर में, और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, मतलब ऊपर तो जाना ही था। मतलब क्या हुआ कि इस जगह पे कोई एंट्री बनाता है तो उसके लिए जो रीजनेबल उसके स्टॉप लॉस वो इस कैंडल का लो हो गया, यानी 322। लेकिन इस कैंडल के लो के पास तक प्राइस को नहीं टच करने गया। जैसे जैसे जितना गिरते गया उतना उतना बाई होते स्टार्ट हो गया, और काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ आया, और इस पर इस सप्लाई को तोड़ के ऊपर में एक डिसाइसिव क्लोज दे दिया। रीजन क्या था कि यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ फॉल हुआ था। तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ फॉल हुआ था, तो उसको क्रॉस करने के लिए ह्यूज वॉल्यूम चाहिए। अब इसको क्रॉस कर गया है, और क्रॉस किया कैसा? हाई वॉल्यूम के साथ। जो वॉल्यूम यहाँ होना बहुत जरूरी होता है। तो वॉल्यूम के साथ जब क्रॉस किया है देन, और ये वॉल्यूम बुलिश है और प्राइस स्प्रेड भी अच्छा है, तो अब इसके बाद कोई टेंशन नहीं बचा हुआ। एक बार आके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, यानी कि इस वाले रेंज में लगभग 387 टू 383 का जो रेंज है, इसमें जितना भी होगा इसका आपका सप्लाई होगा, और सबको मार्केट एब्जॉर्व कर चुका है। अब यहाँ से अप साइड के लिए वो चलने के लिए स्टार्ट हो गया, सारे सप्लाई को एब्जॉर्व कर लिए, इस जगह पे रुका, और सीधा का सीधा एक दिन में एक लंबा सा कैंडल बना के ऊपर आके क्लोज हो गया, वो भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। कहीं पर भी प्राइस में कोई भी चेंज आता है, वो फर्स्ट इंडिकेशन कहाँ पे होता है? वॉल्यूम पे होता है। अगर किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तो ये वहां पे फिगर आउट कर सकते हैं कि जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। तो कभी भी सिंगल प्राइस को देख के ट्रेड करेंगे तो ट्रैप में आ जाएंगे। यू हैव टू लुक एट बोथ थिंग्स, प्राइस एंड वॉल्यूम, और इसको टुगेदर यूज करते हैं, देन यू विल बी अ कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में होगा, और यहाँ तक आपने देखा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।